ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री नाथ गुरुदेव। चलिए, तो आज का जो सत्संग है ये शुरू करेंगे। और सबसे पहले आप सबको बता दें, जो पहली बार देख रहे होंगे सत्संग, ये जो सत्संग है ये साधना संबंधित है। कोई साधना करना चाहता हो व्यक्ति, आत्म जागृति के पथ पर चलना चाहता है, आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलना चाहता है, तो साधना जो है वो मनुष्य को करनी पड़ती है। तो आजकल जो है मुख्य रूप से हम हमारे गुरुदेव हैं, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग है इनका नाम। इनकी एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जो सिद्ध योग पर है, और जो साधना की बात हम कर रहे हैं वो भी सिद्ध योग की साधना है। इसमें नाम जपना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ नाम जप और ध्यान, उसी से ही सारे परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद उसी विषय पर मिलती जुलती कुछ साधना संबंधित चर्चा भी करेंगे। तो शुरू करेंगे पढ़ना। ये 53rd चैप्टर है गुरुजी की पुस्तक से। 239 पेज है, 53वां अध्याय है। इसका जो विषय है ये है, इस युग का मानव आध्यात्म से विमुख क्यों है। मतलब अभी जो कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इसमें लोग आध्यात्म पथ पर नहीं चलना चाहते हैं। और उसका कारण ये भी है कि लोगों को अध्यात्म की जानकारी नहीं है कि आध्यात्म है क्या। तो अगर उनको कहोगे भी कि साधना करो, जैसे अब अगर हम बोले कि साधना करो, तो कोई साधना नहीं करेगा। क्यों करेगा साधना? पूछेगा कितना लाभ है। किसी को बोलेंगे नाम जपना पड़ेगा आपको, इससे आपको लाभ होगा जीवन में, तो बोलेगा कितने दिन जपेंगे। तो भगवान का नाम जप जो है वो समय के अनुसार जपना पड़ता है, या कितने समय तक जपेंगे, कब इसका फल मिल जाएगा, फल कब मिलेगा। जो लोग साधना कर भी रहे हैं वो भी यही प्रश्न पूछते हैं कि हम नाम जप रहे हैं, हमको फल कब मिलेगा, हमको लाभ कब होगा, हमारी बीमारी कब ठीक होगी, हमें ज्ञान कब होगा। तो लोग साधना को ये समझते हैं कि साधना से उनको कोई फल मिलेगा, जबकि साधना का कोई फल नहीं है। साधना तो फलों को नष्ट करने के लिए है, चाहे वो फल आपके भले के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो। साधना किसी फल को नहीं रखेगी आपके। तो साधना का ये ऐसा चेहरा है जो लोगों को मालूम नहीं है। और इसमें डरने की बात नहीं है कि साधना आपके फलों को नष्ट कर देगी, आपके सुखों को नष्ट कर देगी। सुखों को नष्ट नहीं करती है साधना, ना ही दुखों को नष्ट करती है। अगर कहा जाए कि क्या सुखों को नष्ट करती है, नहीं। अगर सुख को नहीं नष्ट करेगी तो दुख को भी नष्ट नहीं करेगी। और अगर नष्ट करेगी, अगर आप चाहोगे कि साधना से दुख नष्ट हो जाए तो सुख भी नष्ट हो जाते हैं उससे। अब आदमी सोचेगा यार इससे जब सुख भी नष्ट हो जाएंगे तो कोई साधना क्यों करेगा। बस यही कारण है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि सुख और दुख से ज़्यादा उच्चतर और श्रेष्ठ जीवन जो है वो आनंद का है। तो लोगों को इस विषय की जानकारी नहीं है कि सुख दुख ही जीवन नहीं होता है, या सुख दुख का जीवन जो है वो भौतिक जीवन है, उसमें कुछ मज़ा नहीं है। असली जो जीवन जिया जाता है वो है आनंदमयी जीवन। तो आनंदमयी जीवन तक पहुंचने के लिए सुखों और दुखों की पहचान होनी चाहिए। इसका कारण ये भी है कि जो सुख हमें नज़र आता है कि ये सुख है भौतिक जीवन में, वाकई में वास्तव में वो सुख है नहीं, वो बीज है दुख का। और वो सुख जब फलित हो जाता है तो सुख फलित होने के बाद सुख गायब हो जाता है, जो फलित होकर सामने आता है वो दुख है। तो सुख क्या है? दुख का बीज है। और दुख क्या है? दुख बीज है मुक्ति का। दिखने में भौतिक जगत में उल्टा नजर आता है, सबको सुख चाहिए, है ना, दुख तो किसी को नहीं चाहिए। लेकिन मूल रूप से दुख ही है जो मार्ग प्रदान करता है मुक्ति का, आनंद का। सुख जो है, सुख मार्ग नहीं है, मार्ग देता ही नहीं है सुख। और सारे लोग, सारा संसार सुख में रहना चाहता है। तो जो साधक होता है वो सुख और दुख से परे की सोचता है कि जीवन के सुख दुख से परे है, तब उसे पता चलता है कि मैं कौन हूं, मेरा शरीर क्या है, मृत्यु क्या है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पिताजी कौन है, माताजी कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है। तब असली स्वरूप पता चलता है कि शरीर के अंधकार में हम इतने अज्ञान में खो गए हैं, इतने अंधकार में खो गए हैं कि कोई व्यक्ति मर जाता है
तो हम हमेशा के लिए सोचते हैं कि वो हमेशा के लिए चला गया। कहते हैं ना, जो मर जाता है वो फिर वापस नहीं आता। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा अंधकार है। जो मर जाता है वो वापस जरूर आता है, बस आपको मालूम नहीं है कि किस शरीर में आया है। क्योंकि हम लोगों को पहचानते हैं, माता पिता को पहचानते हैं, दोस्त बंधुओं को, सबको पहचानते हैं, शरीर के माध्यम से पहचानते हैं। हमारे पास दूसरी कोई आइडेंटिटी नहीं है मनुष्य की। ये कौन है, कैसे पहचानेगा? हाँ, डीएनए करवा सकते हो आप कि व्यक्ति क्या है क्या नहीं है, लेकिन साधारण व्यक्ति, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को किसी को पहचानना है तो कैसे पहचानूंगा? उसका चेहरा देख के तो पहचानूंगा ना। अरे भाई, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो, कहाँ थे? हाँ, आज से 10 साल पहले मिले थे, है ना, चला गया। तो शरीर गया तो मनुष्य गया। ये तो सबसे बड़ा झूठ है, कहीं नहीं जाता वो कहीं नहीं जाता। क्योंकि एक शरीर जो दिख रहा है, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ, आज एक गुरु भाई ने एक प्रश्न पूछा था सत्संग ग्रुप में, वो कुछ ऐसा ही था, गुरुजी शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ना सिखाते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? तो शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ने का मतलब क्या है कि हम अभी तक जो शरीर को देखते हैं वो भौतिक शरीर को देखते हैं। व्यक्ति ने जन्म लिया, व्यक्ति मर गया, लेकिन जो नहीं मरता है वो कौन है? उस व्यक्ति के अंदर प्राण है, जिसके कारण उसके अंदर इमोशंस थे, भाव थे। उसके अंदर मन है, जिसके कारण उसकी इच्छाएं थी। उसके अंदर बुद्धि है, जिसके कारण वो सही और गलत को पहचान पाता था, सुख और दुख के पीछे भाग रहा था। ये नहीं मरते। व्यक्ति का प्राण नहीं मरता। पिताजी कभी नहीं मरते, माता कभी नहीं मरती, भाई कभी नहीं मरता, बंधु कभी नहीं मरते, पति पत्नी जो भी संबंध इस संसार में है कभी नहीं मरते। अब सोचो, मेरे पिताजी इस दुनिया में, मैं कहता हूँ कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया 98 में, 1998 में। लेकिन जिसका देहांत हुआ, जो गया, जिसका जो हमारे संबंध से टूट गया, वो तो सिर्फ उनका शरीर था। मेरे अंदर जो उनके प्रति प्रेम है वो प्राण से जुड़ा हुआ है। तो मेरे अंदर तो उनका भाव गया नहीं कि ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनसे प्रेम करता हूँ। मैं तो आज तक उनसे प्रेम करता हूँ। और इसी तरह से जैसे मेरे अंदर ये प्राण है जो अभी तक जीवित है उनके लिए, उसी तरह उनका प्राण भी जीवित है मेरे लिए, वो जहाँ भी है। लोग कहते हैं ना, पितृलोक में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, किधर भी चले गए, लेकिन मैं जीवित हूँ उनके प्राण में और वो जीवित है मेरे प्राण में। इसी तरह से मैं जीवित हूं उनके मन में, वो जीवित है मेरे मन में। मेरी स्मृति है उनकी बुद्धि में, उनकी स्मृति है मेरी बुद्धि में। तो बुद्धि को हम देख नहीं सकते, मन को देख नहीं सकते, प्राण को देख नहीं सकते। जिसको देख सकते थे वो शरीर था, और एक शरीर ही है जो बन जाता है और बिगड़ जाता है। जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी से एक घड़ा बना, उसको आपने प्रयोग किया, वो टूट गया, फिर आपने उसको मिट्टी में फेंक दिया, फिर बारिश हुई, वो धूप पड़ी, वो सब पड़ा, वो जो घड़ा था पूरी तरह से गल के वापस मिट्टी में मिल गया। कोई दूसरा कुम्हार आया, उसने उसी मिट्टी को उठाया, फिर से घड़ा बना दिया, या घर बना दिया, या मिट्टी का कोई खिलौना बना दिया। तो मिट्टी का स्वरूप बदल गया। लेकिन मनुष्य सिर्फ मिट्टी नहीं है, मनुष्य के अंदर प्राण है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष क्या है? वृक्ष एक ऐसा शरीर है जिसके अंदर प्राण है, लेकिन मन डेवलप नहीं है, मन का अस्तित्व नहीं है प्राण वृक्ष में, लेकिन प्राण है, प्राण तक वो डेवलप है। अब अगर उसकी अपग्रेडेशन होनी हो, वृक्ष को अपग्रेड करना हो, उसको आगे बढ़ना, तो क्या होगा? वृक्ष खत्म हो गया, बिजली गिर गई उस पर, किसी ने उसको काट दिया, हटा दिया, जड़ उसकी खत्म हो गई, तो वो जो उसके अंदर जो प्राण था वो कहाँ गया? पेड़ का, उसे तो कोई नहीं काट सकता। वो प्राण अब उसकी अपग्रेडेशन हो जाएगी तो वो किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। वो जीव जिसके अंदर मन डेवलप हो चुका है। अब जीव को आगे और प्रगति करनी है तो उसका शरीर जब चला जाएगा तो वो कहाँ प्रवेश करेगा? किसी ऐसे शरीर में प्रवेश करेगा जहां मन से आगे का क्षेत्र डेवलप हो, वो है बुद्धि, तो वो मनुष्य में आ जाएगा। तो प्राण, मन और बुद्धि ये नहीं मरते, सिर्फ शरीर मरता है।
तो संसार में हम जब कहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, हम किसी से बिछड़ना नहीं चाहते, अगर मैं सचमुच अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ तो उनका और मेरा साथ सिर्फ चंद वर्षों का हो, कुछ वर्षों का हो, ये मुझे स्वीकार नहीं है। मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसके साथ मेरा अनंत काल का संबंध होना चाहिए। तो उस तत्व को मुझे ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूं? मैंने कोई संबंध बनाना है, अनंत काल तक रहना है, तो क्या तत्व है? वो तत्व आत्मा है। क्योंकि प्राण भी किसी का लय हो जाए, मन भी किसी का लय हो जाए, बुद्धि भी किसी का लय हो जाए, तो कहाँ लय होंगे सब? जितनी भी छोटा छोटा पानी की बूंदें हैं, तालाब में है, इस नदी में है, उस नदी में, कोई भी नदी है, कोई भी बह रहा है, कुछ भी पानी जा रहा है, उसने वापस कहाँ जाना है? समंदर में जाना है। तो इस मनुष्य जीवन में शरीर से ऊपर का ज्ञान अगर प्राप्त करना है, अगर सच में जानना चाहते हो कि क्या है शरीर, कौन है, किधर से आया, कौन है मेरा रिश्तेदार, ये सब कौन है, तो मुझे जानना होगा आत्मा को। आत्मा को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। कौन किधर से आया, कौन किधर जा रहा है, कोई मरता नहीं है। फिर असली रहस्य प्रकट होता है कि मैं कौन हूँ, मेरे संबंधी कौन है। और ये रहस्य प्रकट करने के लिए साधना करनी पड़ती है। सुख और दुख शरीर के साथ जुड़े। कोई सुखी रहना चाहता है तो शरीर से सुखी रहना चाहता है। जब तक उसका शरीर है तभी तक वो सुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है। कोई दुख होने के कारण सुखी होना चाहता है शरीर से, कि मेरे कोई ये बीमारी ठीक हो जाए। वो इलाज नहीं है। अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें सोल्यूशन वो ढूंढना चाहिए जो परमानेंट हो। और अध्यात्म हमें परमानेंट सोल्यूशन देता है हर समस्या का, और यही अध्यात्म है। और इस बात की जानकारी आज लोगों को नहीं है कि शरीर जो है सिर्फ यही मनुष्य, यही जीवन नहीं है मेरा। तो अज्ञानता है। अज्ञानता है, इसलिए अध्यात्म के प्रति लोगों की रुचि नहीं है। बताने वाला नहीं है कोई उनको। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पता चले जो अपने परिवार से बड़ा प्रेम करता है कि तुम कभी ना मरो, तुम अमर हो जाओ, तो कैसा रहेगा? तो वो कहेगा हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा परिवार कभी ना मरे, तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य कभी ना मरे, तुम कभी ना मरो, सदैव अपने परिवार के साथ रहो, आनंद में रहो, कैसा रहेगा ऐसा मार्ग? तो वो कहेगा ये तो बहुत अच्छा होगा, मेरे माता पिता हमेशा रहेंगे, मेरे भाई बहन हमेशा रहेंगे, मेरी संतानें रहेंगी, सब रहेंगे, ये कैसे हो सकता है? तब वो हो सकता है साधना से। साधना के बड़े गूढ़ रहस्य हैं जो साधन पथ पर चलने से होते हैं। लेकिन साधन पथ आसान नहीं होता, स्वयं को जानने का रास्ता आसान नहीं होता। देखो मैंने पीछे फोटो लगाई है, एक व्यक्ति चल रहा है, एक रास्ते पर चल रहा है, तूफान है, बिजली है, उसका लक्ष्य बड़ा दूर है, चोटी पर पहुंचना है उसको, लेकिन वो चलेगा तो जरूर पहुंचेगा। तो चलना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म पथ इतना दुर्गम जरूर है। और ये दुर्गम चीज़ें जो हैं, जो बिजली कड़क रही है, पानी हो रहा है, भोजन नहीं है, कुछ नहीं है, उसको सिर्फ चलना है आगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना उसको, ये भौतिकता है। अभी उसको कोई कहे भाई छतरी ले लो, एक छतरी से तुम गीले नहीं होगे, भीगोगे नहीं, एक थोड़ा एक घर बना लो, थोड़ी देर रुक जाओ, बारिश रुक जाए, तूफान रुक जाए, फिर चले जाना, है ना। यही भौतिकता है जो हमें रोक लेती है कि ये ठीक हो जाएगा तब हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। नहीं, बूढ़े हो जाएंगे तब हम कुछ करेंगे, अध्यात्म तब कर लेंगे, बच्चों की नौकरी लग जाएगी तब कर लेंगे, अपनी जिम्मेवारी निभा लेंगे तब कर लेंगे। नहीं, ये तूफान कभी नहीं रुकता। जिस पथ पर ये व्यक्ति चल रहा है, ये आध्यात्मिक, सोचो ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, इसको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, ये कहीं भी रुके, कितनी साल भी रुके, कितने हजारों करोड़ों वर्षों भी रुके, ये बिजली, ये पानी, ये तूफान, ये कभी बंद नहीं होगा। ये भौतिकता है। तुम आज 14 साल के हो, कल को 84 के भी हो जाओगे, तब भी स्थितियां वही रहेंगी, कुछ नहीं बदलेगा, कभी कुछ नहीं बदलेगा। पथ जैसा है
वैसा ही रहेगा, तुम्हें उसी पथ पर चलना ही होगा। तुम आज चलो या कल चलो, आज चलोगे, आज ये चल रहा है तो जवान है, चल पा रहा है, अब ये 85 साल का हो जाएगा तो ये चल भी नहीं पाएगा। तो इस पथ पर, अध्यात्म पर चलने का जो समय है वो भी तब जब आपके शरीर में शक्ति है, आप युवा हो। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता, शरीर में शक्ति ही नहीं है तो कैसे चलोगे, कैसे सामना करोगे? शरीर जब बदलता है, शरीर में बदलाव आते हैं, प्राण में बदलाव आते हैं, मन में बदलाव आते हैं, बुद्धि बदलती है, तो बहुत मुश्किल होती है। बड़ी आसानी से परिवर्तन आ जाए आध्यात्मिक, हाँ क्या ही बात है, ऐसा नहीं होता कुछ भी। शरीर में जब परिवर्तन आते हैं तो शरीर तकलीफ से गुजरता है। प्राण में जब परिवर्तन आते हैं तो प्राण, जो हमारे संबंध हैं, उन पर गाज गिरती है, संबंध खतरे में पड़ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, भाव बदल जाते हैं, रिश्ते नातों की धज्जियां उड़ जाती हैं। प्राण जो है, जो संबंध डिसाइड करता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी दोस्त है, ये मेरा भाई है, मेरा बंधु है, ये मेरा टीचर है, जो भी संबंध तय करता है वो प्राण करता है। और भौतिकता उसको नाम दे के रखती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अध्यात्म में जाता है तो माँ, बहन, पत्नी, दोस्त, इनका कोई स्वरूप ही नहीं रहता। अध्यात्म में कोई किसी की माँ ही नहीं है, कोई किसी की बहन ही नहीं है, कोई किसी की बीवी नहीं है। ये सब भौतिकता के आवरण है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये सब भौतिकता में है। अध्यात्म जब अपन रोकता है ना व्यक्ति को, तुम जा रहे हो अध्यात्म पथ में अपने आप को, स्वयं को जानने के लिए, आत्म रूप को जानने के लिए, तो तुम्हारे प्राणों का आटा गूंद जाता है पूरा। तुम्हारा मस्तिष्क पूरा डामाडोल हो जाता है। भौतिकता ऐसा जोर लगाती है, ऐसा हिला देती है तुम्हारे संसार को, तुम सोच भी नहीं सकते। जो लोग अध्यात्म पर चले जाते हैं ना, कहते हैं हमने तो सन्यास ले लिया, ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ये है वो है, ये बोलने में ऐसा सुनाई देता ना। लेकिन जब वो घटना घटती है, जब माता माता नहीं रहती, पत्नी पत्नी नहीं रहती, बेटी बेटी नहीं रहती, दोस्त दोस्त नहीं रहता, बंधु बंधु नहीं रहता, जब ये कोई रिश्ते नाता जब ये रिश्ता मिटता है तो आसानी से नहीं मिटता। मैं अपनी माँ को एक 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 दृष्टि से देखता हूँ, ठीक, मैं एक औरत को एक दृष्टि से देखता हूँ, पत्नी को एक दृष्टि से देखता हूँ, बेटी के प्रति मेरा एक दृष्टि है, किसी दूसरी औरत के प्रति दृष्टि है, मेरे भाई के प्रति, मेरे बेटे के प्रति, मेरे दोस्त के प्रति, मेरे पिता के प्रति, मेरे टीचर के प्रति मेरी एक दृष्टि है, एक सम्मान है, एक नियम है, एक ऊंचा पद, एक नीचा पद, या बड़ा या छोटा, ये चीज़ें हैं भौतिकता में, जिससे डिफ्रेंसिएशन होती है, जिससे अलग अलग रिश्तों की पहचान होती है। अध्यात्म पथ पर चलने वाले व्यक्ति के सारे रिश्तों को एक दूसरे के अंदर घुसा दिया जाता है, पहचान ही नहीं पाता, वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है, वो मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, कौन है वो। बच जाती है सिर्फ एक स्त्री, बच जाता है सिर्फ एक पुरुष, वो कौन है, क्या है, सब जंबल अप हो जाता है, कुछ भी नहीं पहचान पाते तुम, ऐसी जगह पहुंच जाते हो। तब सोचते हो ये क्यों हो रहा है, ये सब क्यों, ये क्या क्या हो रहा है। फिर पता चलता है कि ये तो अब स्वरूप भर है, सिर्फ ये तो शरीर है, ये तो मरते हैं। हर जन्म में मेरी माँ अलग हो जाती है, मेरी बहन अलग हो जाती है, मेरी पत्नी अलग हो जाती है, हर जन्म में क्यों बदल रहे हैं। तब पता चलता है कि जिन स्वरूपों को मैं माँ मानता हूँ, जिन स्वरूपों को मैं किसी संबंध से देखता हूँ, वो स्वरूप तो भौतिकता के हैं, वो तो मृत्यु के साथ जुड़े हुए।
मैं इसलिए जंबल अप हो गया हूँ कि मैं उसे अपनी माँ मानता हूँ, मैं उसे अपना पिता मानता हूँ, मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ, उसे पत्नी मानता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में, भौतिकता में वो मेरी माँ है। लेकिन अध्यात्म में वो कहता है कि शरीर तेरी माँ थोड़ी है, शरीर तेरी पत्नी थोड़ी है, शरीर तेरी बहन थोड़ी है, शरीर तेरा बेटा थोड़ी है, शरीर तेरा पिता थोड़ी है, शरीर तेरा भाई थोड़ी है। ये तो भौतिकता के आवरण है। तू पहचान, तू कौन है और तेरा संबंध किसके साथ है, तब ये सारे आवरण उतर जाते हैं। मट्टी मट्टी हो जाती है, मट्टी के बनाए हुए सुंदर सुंदर पुतले सारे गल जाते हैं, बचती है तो सिर्फ मिट्टी। मिट्टी का रहस्य क्लियर हो जाता है कि मिट्टी जो है ये मेरी नहीं है, ये मेरा कोई संबंध मिट्टी से नहीं था, मैं तो उसके आकार से संबंध बना रहा था। तब ज्ञान होता है प्राण का, तब ज्ञान होता है मन का। जिस मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम कुछ भी करते हैं, वो मन इतना इतना वाहियात है वो मन इतना क्रूर है, वो मन इतना निर्दयी है, वो मन इतना असभ्य है कि उसकी भौतिकता जब सामने आती है तो घृणा हो जाती है। और बुद्धि की जब सामने आती है, बुद्धि का स्वरूप सामने आता है, तो सोचते हैं कि ये क्या है। मतलब मैं लोगों को कहता रहा बेवकूफ़ है, नालायक है। बुद्धि तो एक चाबी वाला खिलौना होता है, उसमें चाबी भरते हैं। एक गाड़ी होती है, चाबी भर दी, छोड़ा तो वो गाड़ी चलती है, टक 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 चलती है। वो बंदर होता है, ताली बजाते हैं ना बंदर छोटे बच्चे खेलते हैं, तो उसको चाबी देते हैं, बंदर नाचता भी है, ताली बजा, ड्रम भी बजाता है। बुद्धि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बुद्धि की चाबी है संस्कृति, शिक्षा, एडुकेशन, सभ्यता, परंपराएं, धर्म, जितने भेद होते हैं, जितना द्वैतवाद है, जितना महा अंधकार इस संसार में है, वो बुद्धि को सिखाया जाता है। बुद्धि अपने आप में कुछ भी नहीं करती। बुद्धि एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, एक चिप है। जैसे आपका टीवी है ना, टीवी चलता है, तो अब टीवी का स्क्रीन चला गया, कुछ ऑन ही नहीं हो रहा, आप रिमोट दबा रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा, चल नहीं रहा वो। तो टीवी वाले को बुलाया, उसने बोला जी आपका जो चिप है, इसके अंदर चिप है वो ख़राब हो गई है, अब रिमोट ही ले लो। रिमोट नहीं चल रहा, बटन दबा रहे लेकिन नहीं चल रहा। तो इसके अंदर में एक चिप है, उसको ट्रेन किया है कि ये दबाना है तो ये होगा, ये दबाना है तो ये होगा, ये सब ये दबाऊंगा तो बंद हो जाएगा, हाँ, ये दबाऊंगा तो ऑन हो जाएगा, ये दबाऊंगा तो रंग बदल जाएगा। ये बुद्धि है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है। अध्यात्म में इनकी जानकारी हो जाती है सारी। फिर पता चलता है वो कौन है जिसका स्वरूप नहीं बदलता। फिर पता चलता है आत्मा है। इस शरीर का जो जन्म हुआ है, मनुष्य का जो जन्म हुआ है, वो ना तो सुख भोगने के लिए हुआ है, ना दुख भोगने के लिए हुआ है, ना शिक्षा प्राप्त करके बहुत बड़ी पद्धति, धन, रुपया कमाने के लिए हुआ है। इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है स्वयं की जानकारी। ये एक पेड़ था मैं, एक पत्थर था मैं, पत्थर से मेरा अपग्रेडेशन हुआ, मैं एक पेड़ बना, पेड़ों की कई योनियों में घूमता रहा, कभी पीपल बन गया, कभी कीकर बन गया, कभी अमरूद का पेड़ बन गया, कभी आम का बन गया। हजारों वर्षों तक उस योनि में रहने के बाद मुझे जीवों की योनि में डाल दिया। तो कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी पक्षी, कभी भालू, कभी बंदर, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी सियार, कभी लोमड़ी, कभी भंवरा, कभी चिड़िया। तो उसके बाद मुझे मनुष्य योनि मिली।
मनुष्य योनि में भी कई योनियों में मैं रहा। कई जीवन ऐसे हैं जो जीवन कहलाने लायक नहीं। कुछ जीवन है जिसमें संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष। कुछ में इतना धन है कि बिना वजह धन आ ही रहा है, खर्चा करने का भी क्षमता नहीं है। किसी में धन ही नहीं है, किसी में भोग ही भोग है, किसी में भोग ही नहीं है। इन सारे जीवन को देखता हूँ, स्थावर जंगम पर्वत, इन सब को देखने के बाद सोचता हूँ कि मनुष्य योनि में ही एकमात्र रास्ता है जो मुझे इस फिर से वृक्ष नहीं बनना पड़ेगा, फिर से जीव कीट कीटाणु नहीं बनना पड़ेगा। एकमात्र रास्ता इस मनुष्य शरीर में है। और इस मनुष्य योनि को पाकर भी अगर मैं कहूँ भाई जीवन तो एक ही है, सुख भोगने के लिए है, सुख के लिए सब कुछ करना चाहिए, तब पता चलेगा कि बुद्धि जो है कितनी बड़ी नालायक है कि इसने कभी यही नहीं जानने की कोशिश की कि मनुष्य का जीवन जो है इसमें भी तो प्राण ही है। कीट पतंग कीट
हेलो 1 2 चलो, माइक का चार्जिंग ख़त्म हो गया था तो मैंने अभी चार्ज लगाया है। तो मैं यही कह रहा था कि जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, ये ये मनुष्य का जीवन जो है ये स्वयं की जानकारी के लिए है। ठीक है, तो ये स्वयं की जानकारी हमें प्राप्त करनी है। मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा, कहीं नहीं बताया जाता कि मनुष्य को, मनुष्य जीवन का जो सफल होना है, जो लक्ष्य है वो क्या है, कहीं भी नहीं है। तो मनुष्य को कैसे जानकारी होगी कि अध्यात्म क्या देता है, अध्यात्म पथ पर क्यों चलना चाहिए, जीवन में जीवन की सच्चाई क्या है, कैसे पता चलेगा उसको, बच्चे को कैसे पता चलेगा, कहीं से भी तो नहीं शिक्षा मिल रही उसको। तो बुद्धि जो हमारी है ये सबसे ज़्यादा अंधकार में है। इसको जब ट्रेन करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, जो ट्रेन किया जाता है तो अंधकार में रहने के लिए ट्रेन किया जाता है। एकमात्र गुरु ही है, जब वो जीवन में आता है तब प्रकाश पड़ता है, इसीलिए तो गुरु कहा जाता है उसको, अंधकार से प्रकाश में लाने वाला गुरु कहा जाता है। और अध्यात्म जीवन बिना गुरु के नहीं चल सकता। ठीक है, चलो, ये तो मैं कुछ बोल रहा था, बोलते बोलते बहुत कुछ बोल दिया मैंने। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं गुरु जी की, ये मैं शुरू करता हूँ और उम्मीद है कि आवाज़ आ रही होगी अभी, तो देख लेते हैं। ना गुरु के नहीं चल सकता। हाँ, ठीक है, चलो, ये तो मैं कुछ बोल रहा था, बोलते बोलते ये आप ले जाओ, फ़ोन ले जाओ। चलो, तो ऐसे पकड़ के रखता हूँ ताकि आवाज़ भी थोड़ी और क्लियर आएगी। गुरु जी का ये जो अध्याय है, लिखा है इन्होंने, इस युग का मानव अध्यात्म से विमुख क्यों है। ये 6 फरवरी 1988 को लिखा गुरु जी ने। कहते हैं, इस युग में संसार में अध्यात्मवाद की जितनी दुर्गति हो रही है, पहले शायद कभी हुई नहीं होगी। विचित्र विचित्र प्रकार के प्रकृति विरोधी आचरणों पर चलना आज के अध्यात्मवादी सफलता का प्रतीक मानते हैं। कंचन और कामिनी की जो दुर्दशा इस युग के अध्यात्मवादी कर रहे हैं, वह बड़ी अजीब बात है। जगत जननी नारी का अध्यात्म विरोधी ऐसा भयंकर रूप प्रदर्शित किया जाता है जिसे देखकर शर्म से सिर झुक जाता है। अगर नारी ना होती तो वे तथाकथित धार्मिक गुरु कहाँ से पैदा होते। धार्मिक ग्रंथों का तर्क बुद्धि के द्वारा तोड़ मरोड़ कर ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि वे पूर्ण रूप से निर्जीव और विकृत हो जाते हैं। दान, पुण्य, त्याग, तपस्या, पाप आदि की ऐसी परिभाषा की जाती है जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर गीता को ही लीजिए, इस पर अनेक लोगों ने टीकाएं लिखी हैं। महर्षि अरविंदो जैसे चंद अध्यात्मवादियों को छोड़कर सभी ने गीता द्वारा त्याग, तपस्या, दान, पुण्य आदि की शिक्षा खींच तान कर दिलवाने का प्रयत्न किया है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालता है। जिस पक्ष का विवेचन किया गया है उसकी पूर्ण गहराई तक पहुंचा है। इन बातों को तोड़ मरोड़ कर आध्यात्मिक व्यवसायियों की दिशा निर्देश पर मनमाने ढंग से गीता की व्याख्या की जाती है। उसके उल्टे सीधी व्याख्यान से सीधे साधे लोगों को भ्रमित करने का सुनियोजित ढंग से प्रयास किया जाता है। गीता जैसे ग्रंथ का भी दुरुपयोग करने में ये तथाकथित अध्यात्मवादी लोग जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं, चूकते नहीं हैं। गीता रूपी ग्रंथ का मंदिर बनने के बाद जब उसमें मूर्ति स्थापित हो चुकी तो अर्जुन ने जो कार्य किया, गीता का सही अर्थ वही था। अर्जुन ने जो कुछ किया उसमें त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, पाप आदि जो उपदेश आधुनिक अध्यात्मवादी गीता से दिखलाते हैं, इससे कौन सी झलक मिलती है। अर्जुन ने तो यही कहा कि धर्म के बारे में जो भ्रांतियां मुझ में थी वे सभी मिट चुकी हैं, अब मैं निर्भय होकर युद्ध करूंगा। इसी प्रकार सुनियोजित ढंग से सभी धार्मिक ग्रंथों का गलत अर्थ निकालकर आज के अध्यात्मवादी व्यवसायी और गुरु भोली भाली जनता का धर्म की आड़ में शोषण कर रहे हैं। कंचन और कामिनी को पापों की जड़ बताकर स्वयं चोरी छिपे उसका अंधाधुन दुरुपयोग कर रहे हैं।
अध्यात्मवादियों की इन गलत हरकतों के कारण आज के समाज में धर्म विरोधी लोगों की भाड़ आ गई है। आधुनिक गुरुओं ने धर्म का संबंध पेट से जोड़ लिया है। येन केन प्रक्रेन प्रक्रेन धर्म की आड़ में आर्थिक शोषण के नए नए तरीके अपनाकर लोगों को धर्म से विमुख कर रहे हैं। संसार भर के सभी धर्मों से लोगों की आस्था खत्म हुई है। इसमें मुख्य हाथ इन्हीं धर्म गुरुओं का है। काल चक्र अबाध गति से चल रहा है, इसी के अनुसार संसार की हर वस्तु गतिशील है, परंतु आज के अध्यात्मवादी यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। काल चक्र अपनी गति में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं करता है। इसकी गति में रुकावट डालने वाला आज तक कोई नहीं बचा है। फिर इन नकली लोगों की क्या औकात है। इस युग का बुद्धिजीवी और तर्कशील मनुष्य हर काम का परिणाम चाहता है। अब इस युग का मानव केवल शब्द जाल और अंधविश्वास से भ्रमित होने को तैयार नहीं है। परिणाम के बिना कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है इस युग के प्रवचनों और कथाओं में अधिकतर वे ही स्त्री पुरुष नजर आते हैं जो अपने जीवन के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। मृत्यु उन्हें सामने खड़ी नजर आती है। ऐसी स्थिति में जीवन में जो बुरे काम किए हैं वे सजीव होकर सामने प्रकट होकर दिखाई देने लगते हैं। अपनी ही इस भयानक आकृति से भयभीत ये लोग क्या आराधना करेंगे। ईश्वर के पास जाने से तो हर प्रकार का भय दूर भाग जाता है। अतः ये सभी स्त्री पुरुष अपने पाप रूपी राक्षसों से भयभीत होकर इन तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं की आड़ लेकर बचने के लिए उनके पास जाते हैं। ये चतुर धर्म गुरु भी इस स्थिति को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर वे उनका बहुत अच्छा शोषण करते हैं। इस युग में संसार भर के धर्म गुरुओं की मात्र यही खुराक बची है। ये इस स्थिति का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, परंतु इस युग का युवा इन गुरुओं की यह चाल अधिक दिन अब नहीं चलने देगा। ऐसी स्थिति में अध्यात्म जगत में जो स्थान रिक्त होगा उसकी पूर्ति के लिए कोई ऐसी शक्ति अवश्य प्रकट होगी जो इस खाली स्थान की पूर्ति करेगी। इस प्रकार इन यथास्थितिवादी नकली गुरुओं का अंत होकर शुद्ध और सात्विक आध्यात्मिक शक्ति का उदय होगा। यह सब कुछ काल चक्र के प्रभाव से होगा, जिससे न आज तक कोई बचा है और न आगे बचेगा। श्री अरविंदो जैसे अनेक सात्विक संतों की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। श्री अरविंदो के अनुसार वह अति मानसिक देव अवतार ले चुका है। अतः संसार में अंधकार का अंत बहुत निकट है। संसार में हर प्रकार की, यहाँ पर लिखा ना, श्री अरविंदो के अनुसार वह अति मानसिक देव अवतार ले चुका है। यहाँ पर लिखना चाहिए था श्री अरविंदो के अनुसार वह अधिमानसिक का देव, अधिमानसिक का देव, अतिमानसिक नहीं, मानसिक को अतिमानसिक के लिए तैयार करता है अधिमानसिक देव। तो यहाँ पर अतिमानसिक की जगह मुझे ऐसा लगता है अधिमानसिक आना चाहिए था। वह अधिमानसिक का देव अवतार ले चुका है जो मानवता को अतिमानस के लिए तैयार करता है, भगवान के योग के लिए तैयार करता है। अतः संसार में अंधकार का अंत बहुत निकट है। संसार में हर प्रकार की उन्नति में युवा शक्ति का ही मुख्य योगदान रहता है। हर ज्ञान की शिक्षा का समय किशोर और युवा अवस्था होता है। अतः भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या का भी अध्ययन इसी उम्र में होना चाहिए। हमारे शास्त्र बताते हैं प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, परंतु इस युग में अध्यात्मवाद के लोप होने के कारण इस पक्ष की शिक्षा बंद हो गई है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान तो अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच गया है, परंतु अध्यात्म विज्ञान के गुरुओं के क्रमिक ह्रास के कारण उसका लोप हो गया है। भौतिक सत्ता पर जब तक आध्यात्मिक सत्ता का अंकुश नहीं लगता, भौतिक विज्ञान का उपयोग सुख और शांति के लिए नहीं किया जा सकता। यही कारण है संसार भर के भौतिक रूप से उन्नत देश इस शक्ति का उपयोग मानव जाति के संहार के रूप में कर रहे हैं। श्री अरविंदो ने कहा है, संसार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपने उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका है। अब अध्यात्म विज्ञान की उन्नति का नंबर है। एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, वह उठ रहा है। वह दिन अब दूर नहीं जब एशिया संसार की भौतिक शक्तियों को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के अधीन करके संसार में सुख शांति का राज्य स्थापित करेगा। इस काम में भारत की भूमिका मुख्य होगी। इस प्रकार भौतिक और आध्यात्मिक सत्ता के सहयोग से धरा पर स्वर्ग उतर आएगा।
तो ये जो लिखा है गुरुजी ने, ये लिखा है कि आध्यात्मिक शिक्षा की जो कमी हुई वो नकली धर्म गुरुओं के कारण हुई। लोग पाप पुण्य सुख दुख में फंस गए और वो भूल गए कि अध्यात्म क्या चीज़ है, आंतरिक शांति क्या चीज़ है। सिर्फ भौतिक शिक्षा का ही आगे बढ़ी भौतिक शिक्षा, जैसे कि आज देख रहे हैं कि सब जगह एडुकेशन इज़ अ बिजनेस। हाँ, मैनी ट्रिलियन डॉलर बिजनेस है एडुकेशन। तो अब समय आ गया है कि ज़्यादा देर ये नहीं चलेगा। मैं तो अभी देख रहा हूँ कि स्कूल, ये जो एआई आ गया है ना, अभी जो टेक्नोलॉजी एआई का आ रही है, ये स्कूलों को ज़्यादा देर टिकने नहीं देगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बदल जाएंगी आने वाले कुछ वर्षों में। और दुनिया देखेगी कि ऐसा क्या है जो टेक्नोलॉजी से परे इतना घिर जाएगा इंसान, इतना बेबस हो जाएगा इंसान इन चीज़ों में कि वो मार्ग ढूंढेगा सांस लेने का, कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं एक पल बैठ के शांति से सांस ले सकूँ और मुझे कोई देख ना रहा। हर हर व्यक्ति, जैसे संसार में 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग 800 करोड़ लोगों को देख रहे हैं। कोई प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। व्यक्ति दूर जाना चाहेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे बचूँ, तब वो आंखें बंद करेगा, उसको एक ही मार्ग मिलेगा बचने का, वो है अंतर जगत, अपने अंदर जाने का मार्ग। वहाँ कोई नहीं आ सकता, कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, तुम्हारे अंदर कोई नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए, ये गुरुजी का पुस्तक का अध्ययन किया। उम्मीद है कि साधन पथ में लोग आएँ, हमारी बोरिंग बातें सुने लेकिन ये समझें कि काम की बात है, बोरिंग नहीं है, काम की बात है। ठीक है, चलिए, तो कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। और सत्संग में सहयोग करें। मैं तो बोलता हूँ रोज, आप सुनते हो रोज। ठीक है, जय श्री गुरुदेव।